Hello everyone. This video is all about strategy and preparation, like how to prepare for CA Foundation Accountancy. देखो, हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जाम से पहले वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहले तो हमारा क्लासेस वाला टाइम होता है, देन उसके बाद हमारी प्रिपरेशन लीव होती है. प्रिपरेशन लीव में भी हमारी फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि तुम कितनी रिवीजन कर सकते हो. तो वैसे तो बोला जाता है कि यू हैव टू रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस बिफोर एग्जाम. हम उस पार्ट पे बाद में आते हैं. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट कि क्लासेस के टाइम पे हमें कैसे प्रिपेयर करना है. पहले तुम जो भी क्लास ले रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जीडी, पीडी, किसी के लिए भी जा रहे हो, उस क्लास को कंसिस्टेंटली देखो. क्योंकि अगर एक बार ही क्लास बीच में ब्रेक हो जाता है ना, तो तुम जो पीछे चल रहा होता है ना लास्ट क्लास में, जो तुमने देखा होता है तुम वो भूल जाते हो. अगर तुम डेली क्लास देख रहे हो ना, तुम्हारा वो फ्लो बना होता है क्लास का, तुम्हें पता होता है क्लास में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, ये बात होगी क्लास की, क्लास डेली देखनी है. देन उसके बाद बात आती है कि जब आफ्टर क्लास, क्लास के टाइम पे ही जब क्लास ख़त्म हो गई है, होमवर्क करना है, रिवाइज करना है डेली. अगर तुम डेली रिवाइज कर रहे हो और डेली होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमने क्लास से पहले सारा रिवाइज कर लिया है. तो यू हैव डन योर फर्स्ट रिवीजन, अगर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस तुमने कर ली है होमवर्क के साथ, तुमने कंसेप्ट रिवाइज करनी है क्लास के साथ, तो तुम्हारा हो गया बेसिकली. तो हाँ, क्लास अच्छे से लेनी है, उसके साथ साथ रिवाइज करना है, होमवर्क भी साथ करना है. उसके बाद बात आती है कि अब हमारी प्रिपरेशन लीव है, उसमें हमें कैसे चीज़ें फॉलो अप करनी है. प्रिपरेशन लीव में पहले क्लास के टाइम पे तुम्हें क्वेश्चंस मार्क करके रखने हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे 4 क्वेश्चंस है, 4 में से 2 क्वेश्चन सेम है, तो वो हम क्लास के टाइम पे तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं कि यार सेम क्वेश्चन है, तो वो हमारी प्रैक्टिस हो रही है. बट नहीं, हमें वो ना कट करते हुए जाना है क्लास में कि यार ये क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, 10 में से कितने कंसेप्ट हैं उसमें, तो ये हमें लिस्ट बनानी है जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक कंसेप्ट है उसमें कितने 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन से टाइप्स हैं, उसके आगे क्वेश्चन नंबर की इस टाइप का ये क्वेश्चन है. तो जब हम एग्जाम टाइम पे करेंगे ना, तो हमारे पास लिस्ट रेडी होगी, हमें पता होगा एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं. हमने कंसेप्ट के हिसाब से लिस्ट बना ली, उस लिस्ट के आगे हमने क्वेश्चन नंबर लिख दिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें इतने क्वेश्चन हैं. अब उन क्वेश्चन में भी यू हैव टू बाइफरकेट कि एक टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेनली अकाउंट्स में क्या होता है कि तुम्हें सेम क्वेश्चन मिलेंगे कुछ कंसेप्ट्स के. वो क्वेश्चन मॉड्यूल में भी होता है, आरटीपी में भी आता है, एमटीपी में आता है, तो कभी कभी वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो हमें ना उसको क्रॉस करते हुए चलना है कि यार ये क्वेश्चन हमें दोबारा नहीं करना, हमने एक बार ही कर लिया, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हम उसको प्रिपरेशन टाइप पे नहीं देखेंगे. उसमें का तुम अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हाँ, तुम एक क्वेश्चन रख सकते हो. ठीक है, हमने डिसाइड कर लिए 50 क्वेश्चन थे अगर एक चैप्टर में, तो हमने पहले से ही 30 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए कि दैट वी हैव टू डू ओनली 30 क्वेश्चन. ठीक है, अब उन 30 क्वेश्चन में फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे डू ऑल दोज 30 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, डू क्वेश्चंस. तो हमें पता है 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स के एक में 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन किया, डन. उसके बाद क्या करना है, ये हो गई फर्स्ट रिवीजन. जब हम सेकेंड रिवीजन करेंगे, तुम्हारे वो 30 क्वेश्चन में से ना 15 क्वेश्चन बचने चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि यार तुम्हें क्वेश्चंस कम करते जाना है ना कि इम्पॉर्टेंट क्या है. हम हमेशा वो डेली हर रिवीजन में वो रिपीटेडली क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, बस कि इजी क्वेश्चन हम इजी को लेके बैठे हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम पूरा दिन लगा रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि यार बाद में करेंगे, बस देख के छोड़ दिया. इजी क्वेश्चन के लिए हम बहुत टाइम दे रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हमने कम कर लिए, तो ऐसे हर रिवीजन में ना क्वेश्चन कम हो जाने चाहिए. लास्ट रिवीजन में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचने चाहिए जो तुम्हें फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में भी ट्रिकी लग रहे थे, या कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल जाओगे एग्जाम टाइम पे, डू दैट. उसके बाद अगर तुम टेस्ट सीरीज ले रहे हो, वैसे तो लेनी चाहिए, आई विल रिकमेंड यू गाइस, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए. मैंने भी टेस्ट सीरीज ली थी, फाउंडेशन में नहीं ली थी, मैंने इंटर में टेस्ट सीरीज ली थी. बट अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने फाउंडेशन में प्रिपरेशन नहीं करी थी. फाउंडेशन में मैंने एमटीपी खुद सॉल्व करी थी लिख के, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने खुद से लिख के सॉल्व किया था. तो मैंने बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी. और जब इतना पता भी नहीं था टेस्ट सीरीज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सर ने जो क्लास के
ड्यूरेशन में जो टेस्ट हुए थे मैंने वो टेस्ट दिए थे। सो ठीक है, अब टेस्ट सीरीज़ की बात होगी। सो अब मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देती हूँ। पहले तो हमें जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, होमवर्क कंप्लीट करना है साथ में। देन हमें रिवीजन ड्यूरिंग द क्लास ही कंप्लीट कर लेनी है, ड्यूरिंग अ लेक्चर्स जो भी हैं। उसके बाद जब हम प्रिपरेशन लीव में जाते हैं तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारी हर लीव का शेड्यूल होना चाहिए कि हमें कौन सी कितने टाइम में अपनी रिवीजन 1 कंप्लीट करनी है, रिवीजन 2 कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जब हमें वो रिवीजन कंप्लीट करनी है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स उठाने हैं। सो यू हैव टू मेक प्लान ऑफ इट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन लीव और बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, बस यही था।